जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DMLT वाला में। आज का हमारा टॉपिक है TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल WBC काउंट, और एक होता है DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जो DLC होता है उसके अंदर एक ब्लड की स्मीयर बनाते हैं और फिर उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करते हैं। DLC के अंदर जो अलग अलग प्रकार की WBC जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इवोसिनोफिल, बेसोफिल्स, उनकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर वो DLC वाली वीडियो देख सकते हो। और जो TLC होता है उसके अंदर 1 mm³ ब्लड के अंदर कितनी WBC प्रेजेंट है उसकी काउंटिंग की जाती है। तो इसके लिए जो फुल ब्लड होता है उसको एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स किया जाता है और उसको न्यूबार काउंटिंग चेम्बर में उसकी काउंटिंग की जाती है और उसको 40x माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। TLC एस्टिमेट द टोटल नंबर्स ऑफ WBC इन अ क्यूबिक ब्लड, यानी कि 1 क्यूबिक ब्लड के अंदर कितने नंबर्स ऑफ WBC प्रेजेंट है उसकी काउंटिंग TLC से की जाती है, उसका एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए मैनुअल मेथड यूज करते हैं या इसको हीमोसाइटोमीटर मेथड भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल, फुल ब्लड के सैंपल को एक डाइल्यूएंट के साथ यानी कि एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करते हैं जो 1:1:20 का डाइल्यूशन देता है। ये RBC को लाइज करता है और जो WBC का न्यूक्लियाई होता है उसको स्टेन करता है। हीमोसाइटोमीटर काउंटिंग चेम्बर में माइक्रोस्कोप के द्वारा WBC की काउंटिंग करते हैं। अब रिएजेंट, इसके लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड, टक्स फ्लूइड यूज करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में अगर TLC वाली एक्सरसाइज दे दी तो आपसे 100% एग्जामिनर जो टक्स फ्लूइड है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, उसका कंपोजिशन पूछेगा और उसका वर्क अवश्य पूछेगा। तो जो टक्स फ्लूइड यूज करते हैं उसके कंपोजिशन में ग्लेशियल एसिडिक एसिड 1.5 ml और 1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जेनसन वॉयलेट 1 ml यूज करते हैं और इसको डिस्टिल वाटर 98 ml में डिजोल्व कर लेते हैं। जो जेनसन वॉयलेट होता है ये एक तरह की डाई है जो WBC के न्यूक्लियाई को डीप वॉयलेट कलर में स्टेन कर देता है, जबकि जो ग्लेशियल एसिडिक एसिड है ये RBC को लाइज करने का कार्य करता है, क्योंकि जो हमारा होल ब्लड होता है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में RBC प्रेजेंट होती है, जिससे कि WBC की काउंटिंग करने में बहुत समस्या होती है। इसलिए जो ग्लेशियल एसिडिक एसिड होता है वो RBC को लाइज कर देता है। इक्विपमेंट, इसके लिए हमें एक WBC पिपेट की आवश्यकता होती है। जो WBC पिपेट का स्टेम वाला पार्ट होता है इसमें 0.5 और 1 मार्किंग हुई रहती है और बीच में एक बल्ब होता है जिसके अंदर एक वाइट कलर की बीड होती है और लास्ट में 11 मार्किंग हुई रहती है और एक इसका माउथ पीस वाला पार्ट रहता है। ये 0.5 और जो 11 वाली मार्किंग और जो बीच में वाइट कलर की बीड होती है इससे WBC पिपेट की पहचान की जाती है। और हमें एक न्यूबार काउंटिंग चेम्बर की भी आवश्यकता पड़ती है सेल को काउंट करने के लिए और माइक्रोस्कोप में उसको फिर ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिमेन। तो WBC के लिए कैपिलरी ब्लड और EDTA एंटीकोगुलेटेड जो वीनस ब्लड होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर, सक कैपिलरी और EDTA एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड अप टू मार्क 0.5 इन WBC पिपेट, यानी कि जो WBC पिपेट होती है उसके 0.5 के मार्क तक EDTA एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड या फिंगर प्रिक से जो ब्लड प्राप्त करते हैं उसको फिल कर लेते हैं। वाइप टिप एंड आउटसाइड ऑफ द पिपेट, जो अपनी पिपेट होती है उसका जो आगे वाला शिरा, उसका टिप या जो साइड में ब्लड लगा हुआ रहता है उसको साफ कर लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं।
ड्रॉ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू मार्क 11 इन WBC पिपेट, और फिर जो 11 के मार्क तक उसमें WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी जो टक्स फ्लूइड है उसको फिल कर लेते हैं। मिक्स वेल बाय रोटेटिंग द पिपेट फॉर 2 to 3 मिनट। अब जो पिपेट है उसको 2-3 मिनट तक ऐसे रोटेट करते हुए जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड है उसको मिक्स करते हैं। जो ये बल्ब में वाइट कलर की बीड होती है ये मिक्सिंग के लिए होती है, अच्छी तरह से डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड को मिक्स कर देती है। डिस्कार्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द WBC पिपेट। अब जो WBC पिपेट से उसमें से कुछ डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ और रहता, जो आगे स्टेम के पार्ट में डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरा होता है। अ क्लीन कवर स्लिप इज प्लेस ऑन न्यूबार चेम्बर। अब न्यूबार चेम्बर के ऊपर एक क्लीन कवर स्लिप रखते हैं, चार्ज द न्यूबार चेम्बर, और फिर न्यूबार चेम्बर को चार्ज करते हैं। अलाउ द सेटल डाउन फॉर 2 to 3 मिनट। अब जो WBC सेल्स है उसको नीचे सेटल डाउन होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। प्लेस द न्यूबार काउंटिंग चेम्बर ऑन माइक्रोस्कोप। जो न्यूबार काउंटिंग चेम्बर माइक्रोस्कोप है उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, जो WBC पिपेट होती है उसके 0.5 के मार्क तक जो ब्लड होता है, फुल ब्लड होता है, उसको फिल कर लेते हैं, और फिर उसकी जो आगे की टिप और साइड में ब्लड लगा होता है उसको साफ कर लेते हैं। फिर 11 के मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी टक्स फ्लूइड उसमें फिल करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से रोटेट करके मिक्स कर लेते हैं। फिर एक न्यूबार काउंटिंग चेम्बर के ऊपर कवर स्लिप रखते हैं और जो काउंटिंग चेम्बर है उसको चार्ज करते हैं, और फिर उसको 2 से 3 मिनट के लिए WBC सेल्स को नीचे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जो न्यूबार चेम्बर होता है उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं। काउंट द WBC इन 4 लार्ज आउटर स्क्वायर। अब जो न्यूबार काउंटिंग चेम्बर होता है उसमें इस तरह के इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 mm होती है, और इसके जो कोने वाले 4 बड़े स्क्वायर्स होते हैं यानी आउटर जो स्क्वायर्स है उसमें WBC की काउंटिंग करते हैं, जबकि जो बीच वाला स्क्वायर्स होता है उसमें RBC की काउंटिंग करते हैं। काउंट द WBC इन 4 लार्ज आउटर स्क्वायर, यानी कि जो ये 4 आउटर वाले स्क्वायर्स है इसमें WBC की काउंटिंग करते हैं। सेल्स विच आर टचिंग द लेफ्ट साइड लाइन और अपर साइड लाइन्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इंक्लूडेड इन द काउंट। यानी कि एक इन्वर्टेड रूल होता है जिसके अंदर जो ये स्क्वायर्स होता है इसकी लेफ्ट साइड और जो अपर साइड लाइन होती है उस पर अगर कोई WBC सेल टच कर रही है तो उसको इस स्क्वायर में काउंट कर लेते हैं, जबकि यदि कोई WBC नीचे वाले लाइन या जो राइट साइड वाली लाइन है उस पर टच कर रही है तो उसको इस स्क्वायर में काउंट नहीं करते हैं, उसको साइड वाले स्क्वायर या नीचे वाले स्क्वायर्स में काउंट करते हैं। इसके साथ ही अगर जो स्क्वायर्स होता है उसके ऊपर डबल लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है, तो जो अंदर वाली लाइन पर WBC टच कर रही है उसको तो काउंट कर लेते हैं, पर जो बाहर वाले स्क्वायर्स पर कोई WBC टच कर रही है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। यदि ट्रिपल लाइनिंग है तो जो अंदर वाली दोनों लाइन से उसमें कोई WBC टच कर रही है तो उनको काउंट कर लेते हैं, जबकि बाहर अब करते हैं कैलकुलेशन। तो जो न्यूबार काउंटिंग चेम्बर होता है ये 9 बराबर के स्क्वायर्स में बटा हुआ रहता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 mm होती है। तो जो कोने वाले 4 बड़े स्क्वायर्स होते हैं उसमें हम WBC की काउंटिंग करते हैं और बीच वाले स्क्वायर्स में RBC की काउंटिंग करते हैं। तो जो ये WBC वाला स्क्वायर होता है इसकी लंबाई 1 mm और 1 mm होती है, यानी कि ऐसे अपन को 4 स्क्वायर्स में काउंटिंग करनी है। तो इसका एरिया देखते हैं जिसमें हम WBC की काउंटिंग करते हैं।
वॉल्यूम इन विच WBC काउंटेड, तो इसकी लंबाई 1 mm, चौड़ाई 1 mm और इसकी डेप्थ 0.1 mm होती है। ऐसे हम 4 स्क्वायर्स में काउंटिंग करते हैं, तो जो टोटल वॉल्यूम होएगा वो होगा 0.4 mm3। तो नंबर ऑफ WBC इन 0.4 mm3 बराबर n, मतलब कि जैसे हमने इन जो चारों कोने वाले स्क्वायर से इसमें WBC काउंट करी और माना कि हमने n सेल्स काउंट करी, तो 0.4 mm3 में काउंट सेल n होगी। तो नंबर्स ऑफ WBC इन 1 mm3 इज इक्वल टू n अपॉन 0.4, और यहाँ हमारा डाइल्यूशन था 20। तो नंबर्स ऑफ WBC इन पर mm3 इज इक्वल टू n अपॉन 0.4 इंटू 20। तो ये हमारा यहाँ पर mm3 में WBC की संख्या आ जाती है n इंटू 50। n यहाँ पर वो संख्या है जो हम इन चारों स्क्वायर्स में WBC काउंट करते हैं। नॉर्मल रेंज एडल्ट के अंदर 4000 से 11000 पर mm3। 8 बर्थ यानी बच्चे के जन्म के समय 10,000 से 26,000 पर mm3। प्रेगनेंसी की टाइम अप टू 15,000 यानी कि 15,000 से ज़्यादा उसकी WBC आ रही है तो भी वह नॉर्मल है। इंटरप्रिटेशन या इंक्रीज WBC काउंट, यानी कि WBC का काउंट नॉर्मल रेंज से अधिक आ रहा है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि WBC का काउंट यदि नॉर्मल रेंज से डिक्रीज आ रहा है तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका TLC वाला टॉपिक। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।